वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 8 का आरएस अग्रवाल मैथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5B। एक्सरसाइज 5A पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे और पूरा बेसिक था। एक्सरसाइज 5A जब बनाया था तो पूरा बेसिक से बताया था कि किस तरीका से मल्टीपल किया जाता है, किस तरीका से फैक्टर किया जाता है, किस तरीका से नंबर को तोड़ा जाता है, किस तरीका से नंबर को तोड़ करके उस फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट को मल्टीपल कर करके x और y का वैल्यू दिया जा रहा था। उस करने से पहले आपको कुछ मोटिवेट करते हैं। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। सपना सब देखते हैं कि आज हम ऐसे होते तो हम फलना को इस तरीके से बताते। सम्मान होता, जहां हम जाते वहां लोग खड़े हो जाते, हमारा सम्मान होता, हमारा वेलकम होता, ग्रेट वेलकम होता, रेड कारपेट बिछाया जाता। सब बताने के लिए है। जो बनते हैं इंसान वो मेहनत की तपस्या से बनते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम समझा रहे हैं तो बढ़िया से समझिए, उसके बाद में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। पहले 5 मिनट तक सुनते रहिए, समझते रहिए। पहला क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन जो भी है बढ़िया तरीका से बताएंगे तो पहले सुनने की कोशिश कीजिएगा। और जो वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा, वर्ड हम किनारे से अगर बोलते हैं ना तो हम बताएंगे कि ये वर्ड आप किनारे लिख लीजिए, ताकि ये वर्ड को आपको कंप्लीट याद करके रखना होगा, ताकि आप ऐसा कॉन्सेप्ट अगर समझाएं तो समझ सके। तो स्टेट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। यानी जो डिवाइड होना चाहिए 2 से डिवाइड होना चाहिए। ये नंबर दिया हुआ है और इसमें 2 से डिवाइड मारना है, और 2 से डिवाइड मारना है तो 2 से डिवाइड मारने के लिए कौन नंबर कटेगा कौन नंबर नहीं कटेगा उसके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन देना है। तो 2 से कटने वाला नंबर लास्ट में 2 से कैसे कटेगा नंबर, लास्ट में कौन डिजिट रहेगा कि 2 से 100% कटेगा, और कौन डिजिट रहेगा कि लास्ट में 2 से नहीं कटेगा। समझने का हम समझाएंगे ना तो बारीकी से समझाएंगे। पहले समझिए कि क्या बोल रहे हैं और क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो 2 से जैसे ही डिविजिबल होना चाहिए तो आपको ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 0 है वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। कोई भी डिजिट, बहुत सारा डिजिट दिया हुआ, अगर उसके लास्ट में अगर 0 लगा हो वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे में एग्जांपल में वी नो दैट, हम जानते हैं नंबर डिविजिबिलिटी 2 और इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8 देयरफॉर, यानी 4 कंडीशन बनता है, 0 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 8 रहे। अगर ये डिजिट के लास्ट में ये सब नंबर पाया जा रहा है वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। एक दिन में एकदम पहले तो लिख दीजिए प्लेइंग विथ नंबर्स। पहले हेडिंग में चैप्टर का नाम हो गया, उसके बाद में ये चैप्टर के किनारे, उसी किनारे लिखिए, एक पॉइंट बना के बॉक्स बना लीजिए और लिख लीजिए कि 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर कौन कौन सा है और कौन सा नंबर से कटेगा, कौन सा नंबर से नहीं कटेगा। जब भी 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में लगा रहे वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगा। बस इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद कौन सा डिजिट 2 से डिवाइड है, कौन सा डिजिट 2 से डिवाइड नहीं है, बस इसमें बताना है। इसका मतलब है कि फर्स्ट 2 से डिवाइड है, इसलिए फर्स्ट को उठा लेना है, सेकंड को उठा लेना है, थर्ड को उठा लेना है, फोर्थ को उठा लेना है, 6 को उठा लेना है। बस इतना ही कटेगा। सर देखिए 1 है तो 1 उठ गया, देखिए 0 है इसका मतलब ये भी हो गया, लास्ट में 5 है तो 2 से नहीं कटेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबिलिटी बाई 2 लिख दीजिएगा इसके जगह पर। उसके बाद में ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है, इसमें भी लिख दीजिएगा नॉट डिविजिबिलिटी बाई 2, इसको में भी लिख दीजिएगा। फिर ये भी डिविजिबिलिटी बाई 2 और उसके बाद में इसको भी लिख दीजिएगा। यानी ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। जो कट कर दिया है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जो गुड आंसर दिया है, राइट आंसर दिया है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और जो 2 से डिविजिबल होगा यहाँ कंडीशन लिख करके यही लिख देना है और बाकी कुछ नहीं लिखना है। नॉट डिविजिबिलिटी बाई 2 लिख दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9 क्वेश्चन था और 9 क्वेश्चन इसी तरीके से खाली समझना था कि कौन 2 से डिविजिबल है और डिविजिबल नहीं है, बस इतना समझना था। आप समझ गए होंगे कि लास्ट में 2 से डिविजिबल होने वाला नंबर क्या होना चाहिए। एक कंडीशन अगर फॉलो करता है तो 2 से डिविजिबल होगा और एक नंबर फॉलो नहीं करता है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन सेकंड पढ़िएगा, लिखा हुआ है
टेस्ट द डिविजिबिलिटी ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाई 5, यानी नंबर्स बाई 5। अब डिविजल होना चाहिए 5 से डिविजिबल, और 5 से डिविजिबल होने के लिए कौन कौन सा नंबर जरूरी है। इसका मतलब है कि लास्ट में 5 0 रहे 5 रहे तो समझ जाएगा कि वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल में सर, एग्जांपल में लिखेगा सॉल्यूशन, वी नो दैट, हम जानते हैं नंबर डिविजिबल बाय 5 इट्स डिजिट्स 0 और 5 से ये कटेगा, यानी 0 या लास्ट में 5 रहेगा और नंबर 5 से डिविजिबल होगा या न था गलत या न था नहीं होगा। एग्जाम्पल में सर, एग्जाम्पल में ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, जो नहीं रहेगा तो कह लीजिए जब लास्ट में ये 5 नहीं दिया रहे तो समझ जाएगा कि एंड में जब 5 नहीं रहेगा तो ये कंडीशन आप लिख दीजिएगा। ये कंडीशन इसी के लिए लिखा है, तो आप लिख दीजिएगा वी नो दैट नंबर डिविजिबल बाय 5 इट्स डिजिट 0 और 5, ये लिख दीजिएगा जिसमें नहीं रहेगा, और लिख करके एंड में क्या कर दीजिएगा, एंड में 6 लिख दीजिएगा, काहे कि एंड में 6 था इसलिए 5 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो ये कंडीशन लिख दीजिएगा, ये नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा 5 से, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा। और जो नहीं कटेगा वो लिख दीजिएगा कि एंड में कौन कौन नंबर था जो नहीं कटा, और जो कटा वो एंड में क्या नंबर था वो जो कटा, और जो कटा वो इस तरीका से आंसर दे दिया है कि कौन कौन कटा और कौन कौन नहीं कटा। बस इतना लिखना है सॉल्यूशन, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। सर स्कूल में भी एग्जाम में भी एज इट इज यही उतारना है। अगर ये क्वेश्चन क्या पूछेगा सर, जब भी पूछेगा ना तो आप डिवाइड मारिएगा, जैसे कि 5 से मार के डिवाइड देखिएगा तो आप क्या लिखेगा, आप इतना सॉल्यूशन, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछता है ना कि सब्जेक्टिव पूछता है। जब सब्जेक्टिव का बात आएगा तो हम डिटेल बताएंगे, पूरा फुल वॉच कीजिए, देखिएगा आप पहला क्वेश्चन जरूर शॉर्टकट लग रहा होगा, लेकिन ये शॉर्टकट नहीं बताया जा रहा है कि कौन 2 से डिविजन, और 2 से डिविजन होने के लिए क्या कितना बड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ये क्यों लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना नहीं पड़ेगा, उसका मेन सब समझने की कोशिश करें। फिर क्या करेंगे, देखिए फिर लिख दिया, जो कटने वाला था उसको लास्ट में हम लिख दिया है, और जो नहीं कटने वाला था हम उसको बता दिया है कि एंड में कौन डिजिट रहेगा जो नहीं कटेगा, और उसी को लिख दीजिएगा एंड में इतना डिजिट है इसलिए 5 से डिविजन नहीं होगा, बस इतना लिख देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी वही टाइप का है। फिर लिखेंगे क्या सर, लिखा हुआ है टेस्ट द डिविजिबिलिटी इज द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, यानी 10 से डिविजिबल कौन है या कौन नहीं है। तो बताना है इसमें, इसका मतलब है कि लास्ट में क्या रहेगा कि हम बताएंगे कि 10 से डिविजिबल, लास्ट में किसी के डिजिट के लास्ट में अगर 0 रहेगा समझ जाएगा कि वो 10 से डिवाइड पूरी तरीका से हो जाएगा, और जो लास्ट में 0 नहीं रहेगा वो पूरी तरीका से डिवाइड 10 से नहीं होगा। इसका मतलब 8 से यूनिट डिजिट्स इज 0। यूनिट डिजिट्स कहते हैं किसको है सर, यूनिट डिजिट जैसे कि 2 4 5 6, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 3 5 8 9, कुछ भी यूनिट डिजिट ये हो जाएगा। यानी यूनिट डिजिट के लास्ट में 0 होना कंपलसरी है, अगर लास्ट में 0 होगा तभी वो डिविजिबल होगा, ऐसे वो डिविजिबल नहीं होगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि लास्ट में अगर या कि इसमें कौन कटेगा सर 10 से, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बाकी ये सब नहीं कटेगा। इसका मतलब लिख देंगे कि एंड दिस नंबर, ये नंबर जो लिखा हुआ है दिस नंबर इज नॉट एंड नंबर, क्या लिखा हुआ यहाँ नॉट 5, नॉट 5 इज डिविजिबल बाय 10, यानी वो लास्ट में अगर 5 कोई भी नंबर रहेगा अगर लास्ट में 0 नहीं है, इसका मतलब एंड नंबर लिख करके लिख दीजिएगा कि नॉट डिविजिबल बाय 10, अगर 0 है तो है और नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा नॉट, और जो कटेगा 0 से यहां लिख दिया है, बस जो कटेगा इसको लिख दिया था, जो नहीं कटेगा ये कंडीशन लिख दीजिएगा, जो नहीं कटेगा ये कंडीशन, लेकिन कंडीशन लिखिएगा कि एंड में, अगर एंड में जो नंबर है उसको नंबर लिख करके, अगर एंड में अगर 0 है तो डिविजिबल है, और जो एंड में 0 नहीं है वो नॉट डिविजिबल बाय, एंड में ए नंबर है तो नॉट डिविजिबल बाय 10 कीजिएगा बस। टेस्ट द डिविजिबल, हाँ देखिए अब इसमें क्या है, सब क्वेश्चन उसी टाइप का है। इसमें बोल रहा है ना कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ इज द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3, यानी 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन कौन सा हो सकते हैं। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए कौन कौन सा नंबर हो सकते हैं और कौन नंबर नहीं हो सकते, यहाँ डिटेल से बताया है। जहां डिटेल होगा वहां डिटेल देंगे, जहां डिटेल नहीं होगा वहां डिटेल नहीं देंगे। बच्चे आप आराम से फुल फोकस करने की कोशिश करें और पूरा फुल वॉच करने की कोशिश करें। डर के भागेगा तो मैथ कभी नहीं सीख पाइएगा।
डरिए नहीं, डटे रहिए, डटे रहिएगा। अगर माना कि 5 से 10% भी मिलता है तो समझिएगा धीरे धीरे पूरा, और जिसको समझ में आ रहा है 100 में 100%, वो मानिए कि आप मैथ में बहुत बेटर हैं और बहुत बेहतर नंबर लेकर आने वाले एग्जाम में। तो आप पूरा फुल वॉच करिए और समझिए, पूरा डिटेल लिखा है क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरा हम इसमें बजाते कौन क्वेश्चन बनेगा, कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा, कौन किससे डिविजिबल होगा, कौन किससे डिविजिबल नहीं होगा, पूरा बताया है। इसलिए पूरा फुल वॉच करें ताकि आपको भी समझ में आ सके। और जो वीक है वो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखे, नहीं जाता। वीकनेस को हटाने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। देखिए फिर क्या, अब क्वेश्चन को आप कैसे समझेंगे सर कि 3 से कौन डिविजिबल है, कौन से 3 डिविजिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए लिखा हुआ है वी नो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सम इट्स ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, यानी देयरफॉर 3। अगर माना कि अगर हम को सबको ऐड कर देंगे, जैसे में सर 8 3 है, जब 8 3 को हम ऐड किया ना तो 11 मिल गया, और 11 नॉट डिविजिबल बाय किससे है, 3 से है। यहाँ डिटेल दिया है, समझिएगा बस इसमें समझने का कोशिश कीजिएगा। ये जहां डिटेल है वहां डिटेल देंगे, जहां डिटेल नहीं है वहां डिटेल नहीं देंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन इतना है, और इसका जब ऐड कर करके अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 378 है, 378 है, यानी 378, ये नंबर को 3 + 7 + 8 ऐड कर लीजिएगा, और ऐड करके 18 क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ तो लिखिए इज डिविजिबल बाय 3, यानी यहाँ लिख दिया, जहां रहेगा वहां लिख देंगे, और जहां नहीं रहेगा उस जगह पे नोट लगा देंगे। फिर इसको ऐड किया ना तो मिल गया हमारे पास 90, और 90 नॉट होता है डिविजिबल बाय 3 से। फिर इसको ऐड किया तो क्या आया 14, और 14 भी 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए नॉट लिख दीजिए। फिर इस जगह पे भी इसी तरीके से ऐड किया, और 21 इसका मतलब 3 से डिविजिबल होता है, यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये कहने का मतलब क्या है सर, सब नंबर को ऐड करेंगे, हाँ 3 से अगर डिविजिबल जो नंबर रहेगा, अगर ऐड करके देख रहे हैं, अगर वो नंबर ऐड हो करके 3 से कट जाता है तो ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा, और जो नंबर 3 से नहीं कटेगा ऐड करके 3 से, जैसे कि ये नहीं कटा, इसका मतलब इस सबको ऐड किया यानी 3 से नहीं कटेगा, जो सबको ऐड करके जहां जैसे कि ये भी कट जाएगा और ये नहीं कटेगा 11, यानी 3 से नहीं कट रहा है, तो ये इसका मतलब 83 को भी 3 से डिवाइड मारेंगे तो नहीं कटेगा। तो समझिएगा कि ऐड कर लेंगे सब नंबर को, अलग अलग करके सबको ऐड कर लेंगे, जैसे कि 2 0 3 4 5 ऐड किया तो 14 आ गया, तो यहाँ लिख दिया नॉट डिविजिबल बाय 3। उसी तरीके से ऐड करके देख लीजिएगा कि अगर पूरा ऐड नंबर आ रहा है और ऐड करके 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो समझिएगा कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इतना नंबर दिया हुआ है, इतना नंबर को 21 है, 3 से डिविजिबल है 3, हाँ सर है डिविजिबल, तो लिख दीजिएगा डिविजिबल बाय 3। फिर क्या लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ इतना नंबर सबको ऐड किया, y 27 यानी 3 से डिविजिबल है, जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ऐड करके ले आएंगे 20, इसका मतलब 27 अगर 3 से डिविजिबल है यानी ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो समझिएगा, इसको करेंगे तो 23 आएगा, और 23 आएगा तो लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 3, काहे कि 23 नहीं कटता है, कितना से अगर 7 से काटेंगे 21 ही आता है, ये तो 9 से काट देंगे तो 3 9 या 27, इसलिए ये 3 से कट जा रहा है। इस जगह पे नहीं कटेगा, कहीं 23 है, इस जगह पे कटेगा सर, हाँ कटेगा, देखिए लास्ट में 3 है, और इसका मतलब है कि 3 लास्ट में है, यानी 3 से ये डिविजिबल है। आप ऐसे दिमाग में इस क्वेश्चन को समझें, देख के बनाने का कोशिश करें। कोई भी नंबर अपने से उठा लें और ऐड करके देखिए 3 से डिविजिबल हो रहा तो हो रहा, अगर देखिए कि डिविजिबल 3 से हो जा रहा, ऐड करके 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, और वही नंबर को 3 से मोबाइल में डिवाइड मार के देखिए 100% कट जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट था, और इसको डिटेल से एग्जाम्पल बढ़िया तरीका से आप नोट्स बनाने का कोशिश कीजिएगा, कॉपी में बढ़िया तरीका से अंडरलाइन करके इसको लिखिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण था, इसीलिए हम इसका डिटेल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5, 9 से डिविजिबल होने के लिए सारा जो नंबर डिविजिबल होगा उस नंबर का कंडीशन भी लिखा है। जैसे में देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि डिविजिबिलिटी 9 से तभी होगा सम ऑफ डिजिट बाई 9, यानी लास्ट में अगर ऐड करके अगर वो 9 से डिविजिबल, जैसे कि 3 से ऐड करके अगर वो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो बड़ा भी नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ भी वो सही बनाना है कि अगर हम इसको पूरा को लिख दिया है सोल्यूशन कर करके, इसका मतलब है कि अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, अगर ऐड करके हम आ जाता, अगर यहाँ तक 18 आ जाता या 9 ही रह जाता तो 9 से डिविजिबल होता, लेकिन यहाँ तक 12 आ रहा और 12 9 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए नॉट इज डिविजिबल बाई 9 लिख देना है। तो सारा कंडीशन इसमें भी करना 18, इसका मतलब 9 से डिविजिबल है, कहेंगे 9 टू जा 18 हो जाता है। तो इसको भी फिर ऐड कर ली, जो ऐड कर लिए तो 9 आया, इसका मतलब है कि 9 बन जाना है, यानी ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल है,
15 9 नहीं सर नहीं है, क्योंकि 9 बन जाना 9 टू जा 18 होता है, इसलिए 59 से डिविजिबल नहीं है। फिर ये नंबर को लिखेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, अवॉइड करके अगर 27 आता है तो 9 से डिविजिबल है तो यस है। तो कौन 3 9 जा 27 और 3 9 जा 27, इसका मतलब है कि 9 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन जब इसको ऐड किया ना तो 30 आया और 39 से डिविजिबल नहीं है, तो नॉट इज नॉट डिविजिबल बाई 9। 36 9 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये भी नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएंगे। देख सकते हैं आप, डिवाइड 9 से देख सकते हैं मार करके, अगर आ जाएगा 100% आ जाएगा, क्योंकि 36 आ रहा है और 36 9 के टेबल में डिविजिबल है, इस कंडीशन से ये राइट हो जाएगा। अब इसको भी ऐड करेंगे, अब इस तरीके से लिख लेंगे 9 डिविजिबल बाई 9। अब ऐसे भी लिख करके आप समझा सकते हैं। अब देखिए ना 3 0 0 0 3 और 9 6 और 3 9 आ जाएगा और 9 बन जाना 9 से डिविजिबल है। अब इसको भी ऐड कर दिया, जब ऐड किया तो 15 आया और 59 से डिविजिबल नहीं होता है, इज नॉट डिविजिबल बाई 9। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, हार्ड नहीं है। जो कंडीशन जहां तक समझ में नहीं आएगा उस जगह पे हम बेसिक से बताने का कोशिश करेंगे, और जहां तक समझने का ऐसा में ज्यादा है नहीं कि मल्टीपल ऐड सब्ट्रैक्ट तो सबको आता है, और सबको आता है तो टेबल भी कुछ आना चाहिए, और टेबल कुछ आना चाहिए तो सिर्फ डिवाइड मान के देख लेंगे कि कौन लास्ट में रहेगा नंबर कि डिविजिबल हो जाएगा, कौन लास्ट में कौन नंबर रहेगा कि डिविजिबल नहीं होगा। बस इतना ही तो है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका साथ। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 क्या है सर? लिखा हुआ है टेस्ट द डिविजिबिलिटी इज द फॉलोइंग नंबर इज 4। अब नंबर 4 को डिविजिबल होने के लिए लास्ट में कौन कौन नंबर होना चाहिए, तो लिखा है, लिख लीजिएगा। ये सब कंडीशन अलग से भी बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसके बाद में लिख करके आंसर दे दीजिएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं नंबर डिविजिबल बाई 4 ओनली विथ नंबर फ्रॉम इट्स बाई डिजिट डिविजिबल बाई 4। यानी कोई भी लास्ट डिजिट अगर 20 है तो इसका मतलब है कि जो लास्ट 2 डिजिट, माना कि 3 4 5 6 4 0, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो समझिए कि पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 2 4 6 7 अगर 8 है, अगर 8 डिविजिबल है, यानी लास्ट 2 डिजिट ऐड करके अगर 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो समझ जाएगा कि वो डिजिट 4 से डिविजिबल पूरा हो जाएगा। जैसे अब दो लिखा हुआ है लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, यानी लास्ट डिजिट को 2 से ऐड करके 4 से डिवाइड मार देंगे, और 2 डिजिट अगर लास्ट वाला कट जाता है तो समझ जाएगा कि 4 से वो डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए जो कंडीशन था इसमें लिख दिया। अब कोई नंबर, अब देखिए लास्ट ऐड करेंगे 2 डिजिट 34 और नॉट डिविजिबल, तो यहां लिखा हुआ है 6666। अब 2 डिजिट, अब जब 2 डिजिट है, अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये पूरा डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ 6 दिया हुआ है, जब 6 दिया हुआ है अगर 4 से डिवाइड मारेंगे वो, इसका मतलब घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 और 6 26 हो जाएगा, और 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 डिजिट को लास्ट वाला 2 डिजिट को देखना है कि अगर 4 से डिविजिबल है, और लास्ट 2 डिजिट को देखना है, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। समझिएगा ये क्वेश्चन को। फिर सेकंड में ये भी होगा, ये भी नहीं होगा, काहे कि 1 8, काहे कि अब 4 4 16 होता है और 18 है, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ये होगा, हाँ ये होगा। क्यों होगा सर? 36 और 36 4 9 4 जा 36, यानी 2 डिजिट लास्ट वाला अगर 4 से डिविजिबल है, यहाँ कंडीशन लागू हो जाएगा कि 4 से डिविजिबल है। बस इतना आपको समझना होगा और ये कंप्लीट मेथड आपके दिमाग में सेव हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द टेस्ट इज द फॉलोइंग द नंबर्स बाई, मतलब 8 से डिविजिबल होगा, और 8 से डिविजिबल होने के लिए कौन कंडीशन लागू होगा सर? जब 8 से डिविजिबल होने के लिए ये कंडीशन लागू कीजिएगा। लिखा हुआ है even number is divisible by 8 only when the numbers formed by its last 3 digit divisible by, यानी लास्ट अगर 3 डिजिट है, अगर लास्ट 3 डिजिट है, अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये है, ये नहीं होगा, 8 बन जाए लास्ट वाला 3 डिजिट उठाइएगा और 8 से डिवाइड मार के देखिएगा, नहीं होगा। इसका मतलब लास्ट डिजिट उठाइएगा 3 डिजिट, ये भी उठा लीजिएगा, ये भी उठा लीजिएगा, ये भी, यानी 4 से जो लास्ट डिजिट होगा ये पूरा नंबर 4 से यानी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये 3 डिजिट 4 से अगर 8 से कट जाता है तो ये पूरा डिजिट 8 से कट जाएगा। ध्यान रखिएगा। जो नहीं होगा वो लास्ट को 8 से, लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड मार के देख लेंगे। अगर लास्ट में 8 से डिवाइड मार के 3 डिजिट अगर कट जाता है तो 8 से डिवाइड हो जाएगा।
था जो कट रहा था, यहाँ कट रहा था, यहाँ कट रहा था, 8 से कट रहा है, 8 8 चौ 32 4, हाँ 8 से यहाँ भी कट रहा है। 3 डिजिट को लास्ट में देख लेना है, जो 8 से कटेगा वो हमेशा 8 से लास्ट कट जाएगा। और ये यहाँ कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा, कट रहा है तब लिख दिया है। जैसे कि 8 5 40 बच जाएगा 7 और 9 72, यानी कट जा रहा है। यानी लास्ट 3 डिजिट को देख लेना है कि 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। 8 से अगर पूरी तरीके से रिमाइंडर 0 बचता है वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा, इसलिए लिख दे नॉट डिविजिबल बाई इतना 2, नॉट डिविजिबल बाई 8 इतना लिख देना बस। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका साहब, क्वेश्चन नंबर 8 जो होना चाहिए। कंडीशन लिख दिया है इस जगह पे, गिवन नंबर्स डिविजिबल बाय 11 फिर डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट ऑड प्लेस्ड एंड द सम ऑफ डिजिट्स इवन प्लेस्ड, इवन 0 हो, ये नंबर डिविजिबल बाय 11 से डिविजिबल हो जाएगा। इतना कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। जो कंडीशन है इसको समझिएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस्ड। ऑड प्लेस्ड क्या है सर, ऑड प्लेस्ड यहाँ 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 कर लेंगे, तो ऑड प्लेस क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। एट इवन प्लेस, यानी ये इवन प्लेस ले लेना है, 2 2 4। अब दोनों को ऐड कर लिया, अब दोनों को ऐड करके घटा लेना है 2, यानी 2 आ गया। विच इज नॉट डिविजिबल बाई 11, यानी इतना जो है ना इज नॉट डिविजिबल बाई 11, यानी इतना नॉट होगा डिविजिबल बाई 11 से, है ना, तो यहाँ 11 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कर लेना है कि ऑड और इवन को कर लेना है कंडीशन ऐड करके, और दोनों को माइनस कर लेना है। अगर वो 11 से डिवाइड होता तो यहाँ 11 से डिवाइड हो जाता, लेकिन यहाँ घट के आया है कितना 2। अगर 22 आ जाता या 11 आ जाता तो कट जाता, यहाँ तो आया नहीं है। अब इस जगह पे भी देखिएगा, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ भी 12 बज रहा है, दोनों को किया तो -0 आ गया, तो लिख देंगे इज डिविजिबल बाई 11। देखिए ये भी कट जाएगा 11 से, भी कट जाएगा, जोड़ा है। अगर जोड़ा नंबर वही नंबर रहेगा तो जोड़ा में कट जाएगा। अब इस यहाँ पे कर दिया है। अब 0 लास्ट में रहेगा तो समझ जाइए कि 11 से कट भी सकता, नहीं भी कट सकता, लेकिन कंडीशन है ऑड और इवन वाला कंडीशन है। इतना करिएगा तो आप समझिएगा, ये ना कि आप कर रहे हैं आप कठिन है, जहाँ बोलेगी सर तो गलत बता देंगे। थर्ड भी देखिए, जब यहाँ लास्ट में 0 आ गया तो लिखिए इज डिविजिबल बाई 11, यानी ऑड इवन यहाँ पूरा ऑड इवन कर करके देखना है। ऑड इवन करके जब देख लिया तो ये 0 आ गया। अब इसको भी देखना है, और पूरी तरीका से यहाँ देखा तो 17, यहाँ किया तो लास्ट में 2 आ गया, और लास्ट में 2 रहेगा तो 11 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, इसलिए लिख दिया ये नहीं होगा। विच इज नॉट डिविजिबल बाई 11, क्यों नहीं होगा, कंडीशन बता दिया कि यहाँ तो 2 आ गया, अगर 11 आ जाता है चाहे 0 आ जाता तो ये 2 से डिविजिबल हो जाता। फिर उसी तरीका से यहाँ भी देख लेंगे, यहाँ 11 इसका मतलब है कि डिविजिबल बाई हो जाएगा, काहे कि लास्ट में 11 बच रहा है, इसलिए कंडीशन ये फॉलो कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 9 टोटल क्वेश्चन उसी टाइप का है, अगर देख लीजिएगा, अगर हो जाएगा तो लिख दीजिएगा, और नहीं होगा तो नहीं लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर सारा उसी तरीका से है, ऑड इवन चुन लीजिएगा, और देखिए इसको चुन लेना, इसको चुन लेना, इसको चुन लेना, इस तरीका से 4 आ गया, और 15 में से 4 घटा देंगे 11, इसका मतलब डिविजिबल हो जाएगा। इतना देख लीजिएगा, बस इतना देख लीजिएगा, ऑड इवन देख लिए, इसका मतलब समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 7 से डिविजिबल, और 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर द अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग स्टेप समझिएगा। 1 स्टेप डबल द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन numbers, double subtract the above number from the numbers formed by excluding of the unit digits the given number। उसके बाद में इस तरीका से कंडीशन लिख दीजिएगा और यहाँ कर लीजिएगा। अब जैसे कि आप कैसे कर दे सर, यहाँ देखिए 2 डिजिट को उठा लिया, लास्ट वाला को 6 9, ये 6 9 को फर्स्ट डिजिट को 6 9 को उठा लीजिएगा, और 6 9 को उठा कर करके अब 3 2 6 कैसे किए सर, अब 2 डिजिट है तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए। क्या ये रीजनिंग है, नहीं, लास्ट में अगर 7 से डिविजिबल है तो लिख देना है, और नहीं है तो नहीं लिखना है। ये डिटेल रहेगा आपका, डिटेल इसी से चलेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, खाली समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका समाप्त। कौन कंडीशन से हो रहा है और कौन कंडीशन से नहीं हो रहा, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप पूरा डिटेल यहाँ लिख दिया है, कैसे हो रहा कैसे नहीं हो रहा। तो एक बार समझा तो दीजिए, समझिएगा इस जगह पे, जहां तो समझाने का बात आएगा वहां समझाएंगे। जैसे कि लास्ट में 7 2 क्यों लगा रहे हैं सर, लास्ट में 7 2 का है कि हम लिखा हुआ है, लिख दिया था विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7। अब देखिए ना, इतना लिख लिया, अब शुरू का 3 डिजिट को उठा लेंगे, अब 3 डिजिट को उठा लेंगे और लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड कर 2 से मल्टीपल करके घटा लेंगे। हम सबको वही करना है, लास्ट में 3 को उठा लेंगे 2 से डिवाइड मल्टीपल कर देंगे, लास्ट डिजिट को उठा लेना है 2 से मल्टीपल कर देना है, और जो डिजिट को माना है इतना को माना है ना, इसको घटा लेंगे। बस लास्ट डिजिट को यही करना है, इतना को रख लेना है और 6 को घटा लेना है।
जगह पे इतना को लिख लेना, 6 को 2 से मल्टीपल कर देना, इसमें से इसको घटा देना। इतना कट जाता है अगर 7 से, होगा, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। यहाँ देखिए लास्ट डिजिट को 5 उठा लिया, ये 4 डिजिट को यहाँ उतार लेंगे और 5 टू सम में 2 क्यों लगा रहे हैं सर? सम में 2 लगाने का कारण है मेरे भाई, अगर हम 2 से लगाते हैं तो देखते हैं कि 7 2 जब 14 हो जाता है। अगर 7 2 जब 14 हो रहा है तो लास्ट में अगर 0 रहे, चाहे 14 अगर लास्ट में 0 रहे, 1 रहे, चाहे लास्ट में 0 रहे, कटने की संभावना बन सकता है। अगर बन रहे तो ये सब कटने का संभावना बनता है। लास्ट में 2 रहेगा, लास्ट में 4 रहेगा, लास्ट में 6 रहेगा, वो डिविजिबल 7 से नहीं होगा। उठा लेना है और जो लास्ट डिजिट बचा उसको 2 से मल्टीपल करके घटा लीजिएगा। अगर वो 7 से कट गया तो कट जाएगा, जैसे कि यहाँ नहीं कटा तो नहीं कटा, ना लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी लिखा हुआ है पॉसिबल बाई, अब देखिए x दे चुका है, इस जगह पे आपको समझना होगा। लिखा हुआ फ्रॉम नंबर डिविजिबल बाई 3 सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 7 3 गिवन नंबर इतना इतना। लास्ट में देखिए ये नंबर घुमाने का कोशिश कर रहा है, ये नंबर थोड़ा घूमिएगा नहीं, समझ डाल दिया है। जब x डाल दिया है तो क्वेश्चन क्या समझेंगे सर? इस जगह पे डिविजिबल बाई 3 से तभी होगा जब लिखेंगे सबको सम करेंगे। जब सबको सम करेंगे तो 10 प्लस x कर देंगे। जब 10 प्लस x कर देंगे ना तो 3 से नंबर से कटने के लिए क्या करना चाहिए? यानी हम x के जगह पर 2 लिख सकते हैं। अगर लास्ट में अगर 12 रहेगा 9 रहेगा, इसका मतलब है कि अगर हम 3x और 4 दे देंगे, आप बोलेंगे कि 4 से डिविजिबल है तो बोलिएगा कैसे सर? देखिए 4 और 3 7 कर लीजिएगा और 7 प्लस x की जगह पर क्या रखें कि इसका मतलब है कि 4 से डिविजिबल हो जाएगा। x के जगह पर हम रखने का कोशिश करेंगे, क्या हम x के जगह पर 5 रखेंगे तभी तो 7 प्लस 12 हो जाएगा, इसका मतलब कि 5 आंसर आएगा। तो यहाँ क्या रखेंगे सर? यहाँ रखा है, हम क्या रखा है देखिएगा 3 से डिविजिबल होने के लिए, यानी x के जगह पर इतना प्लस इतना इक्वल टू 12, यानी 12 तो हो जाता है ना, रख लिया तो हमारे पास x के जगह पर 2 आ गया, तो 2 आ गया तो 7 2 3, अब लिख देंगे इतना इक्वल टू इतना। अब यहाँ भी x रख देंगे, देख सकते हैं 10 प्लस x इक्वल टू 50 और x 5, अब देखिए 5 बचेगा और लास्ट में 5 रहेगा तो क्या लास्ट में 5, देखिए x अब बीच में रख लेंगे तो यहाँ कट जाएगा, 3 से यहाँ कट जाएगा, सबको रख लेना है। 18 भी कर देते हैं, जैसे कि 3 से जो कटे वाला नंबर है ना, और कितना नंबर बोला है? डिविजिबल बाई आल्सो फाइंड द इज द नंबर सच फाइंड द पॉसिबिलिटी फॉर x फ्रॉम विच द नंबर इतना इतना डिविजिबल बाई 3, और डिविजिबल बाई 3 यानी कितना नंबर है कि डिविजिबल हो सकता है? तो कुछ एग्जांपल देके दिखा देना है बस, और एग्जांपल देके हम आपको सारा दिखा रहे हैं कि किस तरीका से आप 3 कंडीशन। अब देखिए ना, इस जगह पे ले लिया है, इस जगह पे 12 ले लिया है, 15 ले लिया, 18 ले लिया, यानी 3 से जो डिविजिबल है 3 नंबर ले लिया है, 4 नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 नंबर लेके उठाइएगा। अब 12 आप सबको कर लीजिए। अब इतना करके अब देखिए इधर प्लस में 10 इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लास्ट में कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। तो क्या नंबर डिविजिबल हो जाएगा? हाँ, नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 3 बजे 3 बजा 18 3 कट जाएगा पूरा, और कट जाएगा। सो द नंबर कैन बी इतना इतना इतना, जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल है, बस इतना समझिएगा। और एग्जाम में भी इसी तरीका से बनाना और कुछ नहीं करना है। 11 का दिया है तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले सारा का सम कर लेंगे, सारा का सम करें तो 9 प्लस y आ गया, क्या कि सबको जोड़ लेना है, जितना नंबर दिया है ना इस जगह पे देखिएगा, इस जगह पे देखिएगा 5 3 5 प्लस 1, तो क्या क्या है ना, द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर तो लिख दिया, डिविजिबल बाय 3 लिख दिया, जब 3 लिख दिया द डिजिट आल्सो डिवाइड बाय 3। अब सम ऑफ डिजिट इतना, अब सम ऑफ डिजिट अब सबको ऐड करेंगे तो y, अब 3 और 5 3 8 और 1 9, 9 प्लस y लिख देना। जब 9 प्लस कट जाएगा ना, वो अब देते चले जाएगा। अब जैसे कि 9 प्लस y है, और 9 प्लस y अगर 9 देते हैं तो कट जाएगा, क्योंकि 9 माइनस 9 हो जाएगा तो a हो जाएगा। अब लिखेंगे y इक्वल टू 2x। अब क्या करेंगे, इधर 9 है उधर ले जाएंगे, प्लस से उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और y इक्वल टू 3 आएगा, 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो ये कंडीशन 3 से कट जाएगा। फिर 15 ले लेंगे, फिर 18 ले लेंगे, अब 3 डिजिट, आप सब 4 डिजिट ले लिए। अब वहाँ जो डिजिट दिखाएगा ना, यहाँ 4 डिजिट तक का है 4 ले लेना है, 3 डिजिट तक रहता 3 ले लेना है, 3 एग्जाम्पल लेना है, जितना डिजिट तक रहेगा उतना एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। बस ले करके आप ये कंडीशन लिख दीजिएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जब भी पूछेगा क्वेश्चन, ये 5 नंबर का पूछेगा और 5 में 5 नंबर आप लेके आना होगा, मेहनत कीजिएगा तभी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इतना पहले में x दिया है, उसी तरीका से काम करेंगे, इस जगह पे पूरा को ऐड कर लेंगे और ऐड कर लेंगे तो इतना मिल गया। अब ये कहने का मतलब है कि x प्लस 14 मिल गया, और हमें कटना चाहिए कितना? 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए कौन कौन नंबर ले सकते हैं? 18 ले सकते हैं, 27 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं। तो देखिए इस जगह पे 18 लिया है, फिर कंडीशन, बस हमें जो आंसर देना होगा ना वो कंडीशन उठा कर देना होगा। x द डिविजिबिलिटी 9
इफ x इक्वल टू 4 द नंबर ऑफ इतना, अगर इतना है तो ये कितना से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या है, फाइंड द, बस जेड, यहाँ जेड दे दिया है, बस वही करना है, कंडीशन जेड निकाल देना है। और इसका मतलब है कि 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 27 ले लेना और 27 यहाँ तक लिख देना है कंडीशन की 9 जेड इक्वल टू 7 नंबर वाई इतना इतना, यानी हम 7 नंबर रखेंगे ना जेड का तो ये नंबर कट जाएगा। और कैसे रख दिए सर आप, जैसे कि सर को ऐड करके रख दिए कितना इतना, और 7 से कटने के लिए हम क्या लेंगे, इसका मतलब 7 से करने के लिए हम जेड को क्या लेना चाहिए थे, हम अगर 7 ले लेते हैं तो 27 हो जाता है, और 27 9 से कट जाता है, तो हाँ 9 से कट जाता है, 9 3 या 27, इसीलिए कंडीशन फॉलो कर लिया और यहाँ तक लिख दिया, और ये कंडीशन फॉलो करके ये कंडीशन देख के आप राइट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका साथ, क्वेश्चन नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9, यानी 3 से डिविजिबल होना चाहिए और 9 से नहीं डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब है कि क्या करेंगे, 3 अगर ऐड करके देख लेंगे 3 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल होगा, और जो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, जैसे कि ये भी नहीं होगा 9 से डिविजिबल, और जो लिख देना है, कंडीशन सारा लिख दिया है, कंडीशन आपको सारा लिख कर जाना होगा और कंडीशन समझना होगा। इसमें समझाइए ना सर, समझाने का मतलब है कि आपको पहले बता दिया है कि 2 डिजिट लास्ट में कर लेंगे ऐड और 3 से डिविजन हो जाएगा, वो हो जाएगा। और लास्ट में 3 6 अगर ये सब रहता है तो 6 तो लास्ट में डिविजन 9 से भी होगा, लेकिन लास्ट डिजिट में होगा। तो लिखिए विच ऑफ द डिविजन बाई 3 नॉट बाई 9, यानी लास्ट में 6 अगर लास्ट बड़ा नंबर रहेगा तो 6 से कटेगा, लेकिन 3 से देखिएगा कि 3 इसमें बोल चुका है कि 9 से नहीं कटना चाहिए, लेकिन 3 से कटना चाहिए, तो कंडीशन फॉलो वही करना है। ये सारा कंडीशन था, आप सारा कंडीशन लिखते चलिएगा और सारा कंडीशन यहाँ तक बता दीजिएगा, यहाँ तक आपका एग्जाम्पल दे लीजिएगा और यही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, गिवन फिगर इतना इतना दिया हुआ है, फॉर नंबर 1 विच द डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 8, यानी नॉट डिविजिबल बाई 8 होना चाहिए। अब क्या करना है ना, कंसीडर नंबर इतना 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 इज द नंबर डिविजिबल बाई नॉट बाई 4, यानी 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 4 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और कौन नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो यहाँ एग्जांपल ले लेंगे, इतना नंबर 4 से डिविजिबल, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ लिख दिया है गिवन 5 एग्जांपल ऑफ नंबर इज द वन विच द डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 8, यानी नॉट से डिविजिबल 8 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बस इतना आपका पूरा कंडीशन था, कंडीशन लिख दिया है, आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं, हार्ड नहीं था। लेकिन हार्ड करने के लिए कोई भी डिजिट को आप हार्ड बना लीजिएगा। अगर आपको जहां देखेंगे कि जिस जगह पे आपको बताना चाहिए उस जगह पे हम रुक के बताएंगे, जिस जगह पे नहीं बताना चाहिए उस जगह पे हम स्पीड चल सकते हैं। लेकिन जो वीकनेस स्टूडेंट है उसको आप ये कोशिश कीजिए कि हम शॉर्ट वीडियो बहुत सारा छोटे छोटे बेसिक डालते हैं, आप शॉर्ट वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। देखिए कि दिन भर दिन आपका बहुत सारा शॉर्ट वीडियो डाला है, आप देखिए उसको मैं समझाने की भी कोशिश करते हैं। प्लस से माइनस ले जाना आना चाहिए और माइनस से प्लस लाने आना चाहिए, उसको ये समझ में आ गया वो मैथ आसानी से बना ले जाएगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।